नमस्कार बच्चों। आज का जो ये टॉपिक है इसमें हम न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। जो वर्गीकरण का अध्याय 5 है केमिस्ट्री में कक्षा 10 में, उसमें हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से जो डोबेराइनर का वर्गीकरण है उसकी त्रुटियों को न्यूलैंड ने सुधारा था। पूरा जो कंसेप्ट है इसमें, यहाँ इस टॉपिक में मैंने आपको ये समझाया है कि न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत क्या है। डोबेराइनर बच्चों 30 के 30 तत्वों का वर्गीकरण है वो प्रस्तुत नहीं कर पाया। डोबेराइनर ने केवल 9 तत्व या यूँ कहें कि 3 त्रिक का ही वर्गीकरण प्रस्तुत किया। तो डोबेराइनर की जो कुछ कमियां हैं उससे बच्चों न्यूलैंड ने सबक लिया और न्यूलैंड ने ये सोचा कि जब 30 तत्व है, डोबेराइनर की मिस्टेक जो थी उसको न्यूलैंड ने कंप्लीटली दूर कर दिया। क्योंकि जब न्यूलैंड ने अपना कार्य शुरू किया, जब अपना वर्गीकरण शुरू किया सन 1866 ईस्वी में, उस समय तक 56 तत्वों की खोज हो चुकी थी। तो न्यूलैंड का ये मानना था कि बस जितने तत्व खोज हो चुके हैं वो हो चुके हैं, अब प्रकृति में कोई और तत्वों की खोज अब नहीं होगी। और न्यूलैंड ने इसी सिद्धांत को आधार मानकर परमाणु द्रव्यमान के आधार पर अष्टक सिद्धांत दिया। तो सबसे पहले बच्चों जो न्यूलैंड का सिद्धांत है वही मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। अष्टक सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्टेव थ्योरी। आजकल बुक में ऑक्टेव आ गया, पुरानी बुक्स में इसका नाम ऑक्टेंट भी था। अष्टक का मतलब है 8। देखो, यदि अपने न्यूलैंड के सिद्धांत को पढ़े, उससे पहले जो संगीत के स्वर है हमारे देश में, आपने अष्टक सिद्धांत पर चर्चा करने से पहले मैं आपको कुछ बात बताता हूँ। हमारे देश में जो भारतीय संगीत है उसमें पहला स्वर सा, रे, गा, मा, पा, दा, नी। और बच्चों फिर देखो ध्यान से, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। ये जो संगीत के साथ स्वर है इसमें पुनरावृत्ति होती है और 8वां स्वर वापिस सा ही आ जाएगा। यानी हर बार, अब यहां से गिनो, यहां इसको आप पहला स्वर मानोगे तो 1, 2, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, यानी पहला 8वें के समान, पहला 8वें के समान। और इसको आप पहला मानोगे तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 8वां। ये देखो 8वें, हर बार 8वें नंबर पर संगीत के स्वरों की पुनरावृत्ति होती है। तो इस गुण को ध्यान में रखकर न्यूलैंड ने भी बच्चों अपना अष्टक सिद्धांत दिया और उसने उस समय तक ज्ञात जो 56 तत्व है, 56 के 56 तत्वों का वर्गीकरण प्रस्तुत कर दिया। और 56 तत्वों को उसने परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रखा। देखो, मैं आपको बताऊं, परमाणु द्रव्यमान को डोबेराइनर ने और न्यूलैंड ने, दोनों ने तत्वों का मूल गुण धर्म माना। सबसे हल्का तत्व उस समय खोज किया हुआ आज भी वही है, हाइड्रोजन है। सबसे पहले उसने हाइड्रोजन रखा। फिर बच्चों दूसरा तत्व, अब आपके अनुसार, अब आजकल तो दूसरा तत्व हीलियम है, लेकिन उस समय हीलियम की खोज ही नहीं हुई थी। दूसरा तत्व उसके अनुसार लिथियम था, लिथियम। और तीसरा तत्व जो था उस समय बेरिलियम था। चौथा तत्व बोरॉन था।
पांचवा कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और उसके बाद सोडियम, उसके बाद सोडियम के बाद बच्चों हीलियम के, अब नियोन नहीं था उस समय, नियोन की खोज नहीं हुई थी, तो फ्लोरीन के बाद उस समय सोडियम था। सोडियम के बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम के बाद सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन, पोटेशियम, आर्गन की उस समय खोज नहीं हुई थी। क्या था? कैल्शियम। तो जो मैं यहीं तक लिख रहा हूं, आगे और भी है लेकिन बस यहां तक पर्याप्त है। ये न्यूलैंड की टेबल है, इसमें देखो बच्चों, ये जो है पहला ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है और ये तीसरा है। मेरी बात सुनो, हमारे देश में तो संगीत के स्वर सारे गा मा पा धा नी होते हैं। जो वेस्टर्न म्यूजिक है उसमें ये होते हैं डो, रे, मी, फा, सो, ली, टी, छोटा टी है। तो उसने उसके अनुसार, न्यूलैंड के अनुसार अगला जो म्यूजिकल नोट्स आएगा, संगीत का स्वर आएगा, वो क्या आएगा? डो ही आएगा। और भारतीय संगीत के अनुसार अगला स्वर क्या आएगा? अब देखो यहाँ हाइड्रोजन के बाद यहाँ तत्व तो कौन सा है? ऑक्सीजन। तो न्यूलैंड के अनुसार अगला तत्व तो कौन सा है? अगला तत्व तो फ्लोरीन है। और फ्लोरीन के गुण उसी प्रकार से समान है जैसे संगीत का पहला स्वर और आठवां स्वर समान है। अब सुनो, प्रश्न ये आता है कि न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत है क्या? तो बच्चे लिखने में बड़ी गलती करते हैं। मैं यहाँ लिख रहा हूं, ये देखो साइड में लिखा हुआ न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत क्या है। तो इसका प्रश्न ये है कि जब तत्वों को, उस समय तक की बात हो रही है, न्यूलैंड के समय तक की, न्यूलैंड ने तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया। परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया तो उसने ये पाया कि प्रत्येक 8वें नंबर पर तत्वों के गुण धर्म की पुनरावृत्ति होती है। यह ठीक उसी प्रकार से है जैसे संगीत का पहला स्वर है 8वें के समान होता है। यही न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत है। अब यहाँ पर दूसरा प्रश्न ये बनता है कि न्यूलैंड ने अष्टक सिद्धांत की खोज कब की? 1886 में की, 66 में की, 1866 में की। अब किताबों में थोड़ी सी बदल के परिभाषा आ गई आजकल ये लिखा है बच्चों कि न्यूलैंड ने सबसे हल्के तत्व, उस समय सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन था। न्यूलैंड के समय सबसे हल्का तत्व, सबसे कम परमाणु भार वाला तत्व हाइड्रोजन था और सबसे भारी तत्व है थोरियम था। तो न्यूलैंड ने बच्चों सबसे हल्के तत्व हाइड्रोजन से परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम के अनुसार थोरियम तक के तत्वों को व्यवस्थित किया। तो प्रत्येक 8वें नंबर पर तत्वों के गुण धर्मों की पुनरावृत्ति होती है। यह ठीक उसी प्रकार से है जैसे संगीत का पहला स्वर है और 8वां स्वर है समान है। यही न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत है। अब 4 प्रश्न यहाँ तक बनते हैं, आप चाहो तो नोट कर सकते हो। पहला प्रश्न देखो, मैं आपको समझा रहा हूं अष्टक थ्योरी, ऑक्टेव थ्योरी के जो प्रश्न है अष्टक सिद्धांत के, वो प्रश्न समझा रहा हूं। पहला प्रश्न जो है प्रश्न नंबर 1, वो ये है कि न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत कब दिया गया? न्यूलैंड का
सिद्धांत कब दिया गया? डोबराइनर के कार्य के तुरंत बाद ये दिया गया 1866 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का जो आंसर आता है वो है 1866 ईस्वी। When was proposed the Newland theory? The right answer is 1866। फिर न्यूलैंड के सिद्धांत की दो उपलब्धियां, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। यदि मैं पेपर बनाऊं तो यही प्रश्न दूं, मैं तो बना नहीं रहा तो फिर ये मैं कहां से दूंगा है कि न्यूलैंड टेस्टों में कई बार ये आ जाता है। न्यूलैंड के सिद्धांत के दो अचीवमेंट, सिद्धांत की दो उपलब्धियां भी, उसके सिद्धांत में दो अच्छी बातें क्या थी? तो बच्चों वैसे तो न्यूलैंड का सिद्धांत भी यह मान्य हो गया था, मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन उसके सिद्धांत में दो अच्छी बातें थी। पहली अच्छी बात यह थी कि हल्के तत्वों पर यह सिद्धांत पूरी तरह से लागू हुआ। हल्के तत्वों पर यह सिद्धांत कंप्लीटली प्रपोज्ड हुआ। सिद्धांत पूर्णतया लागू हुआ, पूर्णतया लागू हुआ। हल्के तत्व कौन से हैं? उस समय तक बच्चों कैल्शियम से पहले पहले वाले तत्व है ना, वो हल्के तत्व थे। न्यूलैंड का सिद्धांत कब दिया गया? 1866 में। न्यूलैंड के सिद्धांत की दो उपलब्धियां, पहली उपलब्धि तो ये है कि न्यूलैंड का सिद्धांत हल्के तत्वों पर पूर्णतः लागू हुआ। दूसरा ये बच्चों कि यह सिद्धांत है ना, कैल्शियम तक के जो तत्व है वहां पर पूर्णतः लागू होता है। न्यूलैंड के समय में जो तत्व थे ना, पहला हाइड्रोजन, दूसरा लिथियम, तीसरा बेरिलियम, चौथा बोरॉन, फिर मैं बिना सीरियल के बोल रहा हूँ, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। और फ्लोरीन के बाद वैसे अब नियोन है, लेकिन उस समय नियोन नहीं था। फ्लोरीन के बाद डायरेक्ट क्या था? सोडियम, फिर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, और क्लोरीन के बाद आर्गन नहीं था, सॉरी पहले क्लोरीन के बाद आजकल आर्गन है, लेकिन उस समय आर्गन नहीं था। पोटेशियम, और उस समय था कैल्शियम। तो उस समय के हिसाब से ये 18-19 नंबर पर होना चाहिए शायद है। यहां तक ये सिद्धांत पूर्णतः लागू होता है। ये न्यूलैंड के सिद्धांत की दो बड़ी उपलब्धियां थी जो डोबेराइनर की कमियां रह गई थी। डोबेराइनर ने भी अच्छा वर्गीकरण दिया, लेकिन वो 20-30 के 30 तत्वों का वर्गीकरण प्रस्तुत नहीं कर पाया। वो केवल 30 में से 9 तत्वों का वर्गीकरण प्रस्तुत कर पाया। तो ये बच्चों न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत से संबंधित कुछ प्रश्न थे। अब और क्या प्रश्न बनते हैं यहाँ पर? और तीसरा प्रश्न अपने देखें कि न्यूलैंड ने जो वर्गीकरण का आधार था उसका, वो क्या था? द बेस ऑफ न्यूलैंड्स थ्योरी परमाणु द्रव्यमान था। न्यूलैंड के वर्गीकरण का आधार क्या था? जो प्रश्न नंबर 3 है वो ये है, न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत के वर्गीकरण का आधार क्या था? अभी किस आधार पर उसने वर्गीकरण किया? वर्गीकरण का आधार क्या था? तो बच्चों वर्गीकरण का आधार है वो परमाणु द्रव्यमान था। वर्गीकरण का आधार है परमाणु द्रव्यमान था। एटॉमिक मॉस, उसने परमाणु द्रव्यमान के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत किया।
फिर ऐसे पूछ लेते हैं कई बार कि न्यूलैंड ने कितने तत्वों की कल्पना की। न्यूलैंड ने कितने तत्वों की खोज की? न्यूलैंड ने